मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारा अंडमान कितना सुंदर है। मैं इस जगह के बारे में ऐसा क्या बताऊं जो पहले कभी कहा नहीं गया हो। अंडमान की खूबसूरती और यहाँ के लोग दोनों ही जुड़े हुए हैं इस ज़मीन के साथ, क्योंकि यहाँ का हर एक जजीरा अपनी कहानी बताता है। और मैं एक शेफ होने के नाते निकल पड़ा हूँ एक ऐसे सफ़र में जो मुझे जोड़ता है लोगों से, ज़मीन से और अपने आप से, क्योंकि आई एम बिकॉज आई कुक। चलिए चलते हैं अंडमान के एक नए सफ़र में जो दर्शाता है यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और संस्कृति को खाने के जरिए भी। और मिलके बनाते हैं कुछ नई और आसान रेसिपी जिनका जायका कभी कोई भूल ना सके, क्योंकि ये है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। आज हम आ चुके हैं बर्मन आला पे और नागराज जी के प्रॉपर्टी पे हम आ चुके हैं। बीच बिल्कुल हमारे पीछे में है और बहुत ही ज़्यादा कोकोनट ट्रीज़ है मेरे पूरे चारों तरफ। इस बहुत ही अच्छा है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। तो चलिए कुछ अच्छी और कुछ ऐसी चीज़ें बनाती है तो बहुत यूनिक है। नागराज जी के पास जैसे ही मैं आ रहा था उनके सामने में मुझे बैंगन दिख गए। एक्चुअली बैंगन थे वहाँ पे, तो बैंगन से कुछ रेसिपी आपके लिए चले बनाते हैं। और बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो अंडमान में बहुत सारे घरों पे बनता है और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, जो है भरवा बैंगन। तो भरवा बैंगन को बनाते हैं थोड़ी अलग स्टाइल से और ट्विस्ट करते हैं, क्योंकि यही है फ्लेवर्स ऑफ अंडमान। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना हमारा भरवा बैंगन, और बहुत थोड़ा यूनिक स्टाइल से। तो चलिए सबसे पहले मैं बैंगन को ट्रिम कर लेता हूँ। इसे थोड़ा सा ऊपर का जो हिस्सा है इसे काट लेते हैं, क्योंकि ये भरवा बैंगन है तो इसकी जो डंडी है इसे हम काटेंगे नहीं। 20 से हम इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि इसका अंदर भरा जाएगा हमारा मसाला जो हम बनाएंगे। तो चलिए इसको एक एक करके पानी में भी डालते जाते हैं और एक और इसको भी सफाई कर लेते हैं हम, और 20 से काट लेते हैं 4 भाग में, और इसे भी कर लेते हैं पानी में डाल देते हैं, क्योंकि पानी में डालना बहुत ज़रूरी होता है कि ये काला ना हो। तो चलिए इसके साथ ही मैं बाकी का भी जो कटिंग है वो कर लेता हूँ और करते फिर इसका आगे का प्रोसेस। तो चलिए सारे बैंगन को मैंने सफाई कर लिया है, बहुत अच्छे तरीके से काट लिया है और पानी पे से भिगा लेते हैं। और चलिए इस पे जो स्टफिंग करेंगे हम मसालों का, उसका प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ सूखे मसाले ले लेते हैं। सूखे मसाले पे मैं सबसे पहले डाल लेता हूँ उसमें हल्दी, मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और मिक्स मसाला जो यहाँ का लोकल स्पाइस है, और गरम मसाला और थोड़ी कसूरी मेथी। और उसके साथ ही मैं लूँगा थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, जो काला नमक है, एक बहुत अच्छा इसको टेस्ट देगा, टेक्स्ट। और उसी के साथ में डालता हूँ इसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और थोड़ा सा नमक भी ले लेते हैं साथ में, नॉर्मल जो रेगुलर जो नमक है वो ले लेते हैं। नमक का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इसको मसाले में भी पकाएंगे तो उस पे भी नमक होगा। उसी के साथ में इसमें डाले तो कर्ड, दही, और चलिए मिलाते हैं इसे अच्छे तरीके से।
इसका एक पेस्ट जैसे बनाना है हमें। बहुत अच्छी तरीके से इसे मिला लीजिएगा, क्योंकि यही मसाला स्टफिंग करेंगे हम अपने बैंगन में। और जो ब्लैक सॉल्ट है उसकी बहुत अच्छी महक आनी शुरू हो गई है इस पे। तो बहुत अच्छे तरीके से मसाला मिला लिया। इसको करीबन 5 से 10 मिनट के लिए इसको थोड़ा रेस्ट के लिए छोड़ देते हैं, जब तक सारा जो कर्ड है वो अपना जितना भी मसाले, जो ड्राई मसाले हैं, नमक है, सारा एब्जॉर्ब कर लेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर, टैंगीनेस फ्लेवर इस पे आ जाएगा। तो चलिए 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देते हैं। चलिए 10 मिनट हो चुका है, मसाला बहुत अच्छा टेक्सचर इस पे आ गया है और बहुत ही अच्छा इसने सूखा, बहुत अच्छा सा एक पेस्ट जैसे बन गया है। तो चलिए एक एक करके हमारे जो बैंगन हमने जो काट रखा था उसके बीच में इसे भरते हैं। बहुत अच्छे तरीके से दोनों तरफ से इसे भर लीजिए। और इसे चलिए इसी तरह हम सारे अपने जितने भी बैंगन हैं उसको भर लेते हैं। जो भी मसाले हमने बना रखा था उसको भर लेते हैं और करते हैं फिर इसका आगे का प्रोसेस। चलिए ये सारे जितने भी बैंगन थे मेरे, मसाले मैंने उस पर बहुत अच्छे तरीके से लगा लिया है। और जो ये मसाला जो बच गया है ना, हम इसे वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा जो ग्रेवी बना रहे हैं उस पर हम इसे यूज़ करेंगे। तो चलिए करते हैं हम इसका आगे का प्रोसेस। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं पैन को कर लेता हूँ हीट, क्योंकि हमें इसे थोड़ा भूनना है पहले। तो गैस को कर लिया ऑन, उसमें डाल लेते हैं कुछ रिफाइंड ऑयल। और इसे कर लेते हैं हीट, थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। इसके साथ हम इस पे डालेंगे एक एक करके, फिर इसको हम उलट पलट के थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद इसका जो ग्रेवी बनेगा, फिर उस पर हम बाकी का जो इसका जो कसर रह जाएगा हम उसे ग्रेवी में पका के बनाएंगे। तो चलिए हीट, पैन भी हो गया है गर्म, तो चलो शुरू करते हैं डालना। हमने जो बैंगन में जो मसाले भर रखे थे उसे डाल लेते हैं। और इस पे लगाएंगे हम, थोड़ा सा भून लेते हैं। इसमें हम फिर लगा देते हैं ढक्कन और फिर करीबन 2 से 3 मिनट के बाद इसे पलटेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ से भी भूनते हैं। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरह से ये भुन रहा है। और इसे करते हैं फ्लिप थोड़ा थोड़ा। और इसे दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरीके से पकाएंगे हम। और इससे कलर भी आना शुरू हो गया और ये सॉफ्ट होना शुरू हो गया है नीचे से। और चलिए इस दूसरे साइड से भी हम इसे कर लेते हैं और बाकी का भी जो हमारा जो बैंगन में हमने जो मसाले लगा के रखे इसे भी भून लेते हैं। चलिए चेक कर लेते हैं हमारे बाकी का भी जो हमने बैंगन को जो बना रखा था, भून रहे थे जिसे हम, बहुत अच्छे तरीके से ये भी बन गया है। तो चलिए निकाल लेते हैं। इसे हमें सिर्फ 50% ही कुक करना है, क्योंकि बाकी का जो इसका जो प्रोसेस है गलने का, ये ग्रेवी में भी पकेगा। क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई कर लोगे तो फिर ये हो जाएगा कि आप जब ग्रेवी में इसे डालोगे तो बिल्कुल ये टूट जाएगा, तो आप सर्व भी नहीं कर पाओगे सही से। तो चलिए बाकी का भी निकाल लेते हैं इसी तरीके से और चलते हैं ग्रेवी की ओर। ये बिल्कुल फ्राई हो गया, निकल गया है। तो चलिए एक बनाते हैं इसका बहुत ही प्यारा सा ग्रेवी और इसे फिर उस पे कुक करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं ग्रेवी का प्रोसेस। और सबसे पहले मैं पैन को चढ़ा लेता हूं। करते हैं गैस को ऑन। गैस जब तक गर्म हो रहा है तब तक मैं डाल लेता हूं उसमें मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल डाल लेते हैं। सरसों के तेल से इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि सरसों का तेल किसी भी मसाले, ग्रेवी या आप कैसे भी
जब भूनते हैं किसी चीज़ में तो मस्टर्ड ऑयल बहुत ही बढ़िया लगता है खाने में। तो चलिए सबसे पहले मैं प्याज को काट लेता हूँ। छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं रफली चॉप्ड। चलिए बाकी प्याज को भी हम रफली चॉप कर लेते हैं। तो चलिए मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से हीट हो चुका है, तो चलिए डालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ उसमें थोड़ा सा जीरा और उसी के साथ में डालता हूँ सौंफ। सौंफ का जो कॉम्बिनेशन है भरवा बैंगन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और उसी के साथ जो हमने प्याज काट रखा था इसे भी डाल लेते हैं साथ ही साथ। और बहुत ही अच्छी महक आनी शुरू हो गई इससे। चलिए इसे करते हैं मिक्स अच्छे तरीके से। और इस पे जब तक ये भून रहा है चलिए थोड़ी सी हरी मिर्च ले लेते हैं साथ में। थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल लेते हैं इस पे। रफली चॉप कर लेते हैं और साथ ही साथ ये भी डाल लेते हैं इस पे। और लेते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता, जिससे बहुत ही बढ़िया इसमें टेस्ट आएगा। कड़ी पत्ता डाल लेते हैं और मिलाते हैं इसे अच्छे तरीके से। और प्याज को थोड़ा सा भून लेते हैं जब तक ये हल्का सा गुलाबी हो जाए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे अपने आगे के मसाले। तो चलिए ये हल्का सा सुनहरा हो चुका है, इसमें मैं डाल लेता हूँ थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट, करीबन 1 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और उसी के साथ इसे भी हल्का सा भून लेते हैं। और इसी स्टेज पे मैं डालता हूँ इसमें थोड़ी सी हल्दी और इसे भी इसके साथ ही में भून लेते हैं। लहसुन और अदरक का बहुत ही अच्छा अरोमा, बहुत ही अच्छा खुशबू इससे निकलना शुरू हो गया है। ये जब तक भुन रहा है, जब तक हमने जो पेस्ट बना रखा था, जो पेस्ट हमने जो बैंगन में जो हमने पेस्ट जो भरा था, जो हमारे पास बच गया था, उसे भी डाल लेते हैं साथ ही साथ में। और इसके साथ ही डालेंगे हम इसमें टोमेटो प्यूरी। आप टोमेटो चॉप भी डाल सकते हैं, मैंने टोमेटो को पेस्ट कर लिया, वो भी डाल लेते हैं साथ में। और इसे करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स। और इसे भी भून लेते हैं करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। तो चलिए इसके साथ में डालता हूँ ये एक मसाला हमने बना रखा था जो कोकोनट का था, जिसमें हमने यूज किया था कोकोनट और मूंगफली के दाने, तिल, सफेद तिल के दाने और बेरिस्ता, जिसे फ्राइड अनियन कहते हैं, थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था हमने बहुत अच्छे तरीके से। इसे हल्का सा भून लिया था, ड्राई फ्राई कर लिया था। उसके बाद ठंडा करके उसे मिक्सी में हमने घुमा लिया। तो ये पाउडर जैसा बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही नटी है एक्चुअली। और ये बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा हमारे बैंगन को। तो ये भी साथ में डालते हैं इसके करीबन 3 से 4 चम्मच। और इसे भी करते हैं बहुत अच्छे से मिक्स इसके साथ। और इसी स्टेज पे मैं इसमें डाल लेता हूं थोड़ा सा नमक। नमक को आपको थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि आपने जो स्टफ किया है बैंगन उस पे भी नमक है। और चलिए इसे भी भूनते हैं अच्छे तरीके से। और अब कोकोनट की जो खुशबू है, मूंगफली की जो खुशबू है, वो इससे निकलना शुरू हो चुका है बिल्कुल अच्छे तरीके से। और काफी नटी महक इससे, नटी जो मूंगफली का जो नटी फ्लेवर है, नटी महक है, वो निकलना शुरू हो गया है। तो इसे भूनते हैं थोड़ी देर के लिए अच्छे तरीके से, करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। चलिए ये भुन गया बहुत अच्छे तरीके से। इसी के साथ मैं डाल रहा हूं इसमें थोड़ी सी दही, जिससे दही से बहुत अच्छी रिचनेस इसे मिलेगी। और इसे मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ा सा पानी।
और हमारा जो ग्रेवी है, जो मसाला है, वो पकने के लिए हम इसे छोड़ देते हैं। और इसी के साथ हम डालते हैं इस पे हमने जो बैंगन जो मसाले वाले जो फ्राई कर रखा था उस पर डाल देते हैं। और अब इस ग्रेवी पे जो हमारा जो बैंगन का जो बाकी का जो कसर है वो अब इस पे पक जाएगा और बिल्कुल प्रॉपरली ये कुक हो जाएगा। चलिए इसे एक बहुत हल्के से मिक्स कर देते हैं और इसे लगाते हैं इस पे ढक्कन और करीबन 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे छोड़ देते हैं पकने के लिए। चलिए चेक कर लेते हैं इसे। बहुत ही अच्छे से ये कुक हो रहा है और तेल भी जो है इसका साइड होना शुरू हो गया है। और इसी के साथ मैं इसको थोड़ा मिक्स कर लेता हूँ जिससे इवनली ये हर जगह पे पक जाए अच्छे तरीके से। चलिए इसके साथ मैं डालता हूँ इसमें कुछ और चीज़ें। इसमें मैं थोड़ा सा और इसे फ्लेवर बढ़ाने के लिए मैं डाल लेता हूँ थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ, जो मैं इसमें होल डाल दूंगा जिससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर रिलीज हो जाएगा। और ये स्वाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इसी के साथ मैं डालता हूँ थोड़ा सा टैमरिन का पल्प, हल्की सी खटास के लिए। आपने इसमें टमाटोज भी डाला है, इसमें आपने दही भी डाला है, तो पल्प थोड़ा सा ध्यान से आपको, अगर आप ज़्यादा शौकीन है खट्टा या टैमरिन आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं, बेशक इसे डाल सकते हैं। और इसे भी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और इसे भी हम पका लेते हैं करीबन 5 से 7 या 10 मिनट के लिए बहुत लो फ्लेम पे। इसके बाद करेंगे इसका बहुत बढ़िया सा प्लेटिंग और टेस्ट करके भी इसे दिखाएंगे कि ये कैसा बना। चलिए इसे खोलते हैं और देखते हैं कि इसका जायका कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। बहुत ही अच्छी तरीके से महक इसकी जो आ रही है, बहुत अच्छी तरीके से पक चुका है क्योंकि तेल जो है बिल्कुल इसने सेपरेट कर दिया। इट मीन्स दैट जितने भी आपके मसाले थे, जो इसमें आपने कर्ड डाला था, दही डाला था, टैमरिन डाला था, जो आपके प्याज थे वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं और जो मसाला है वो बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है क्योंकि इसका तेल जो है बिल्कुल ही रिलीज़ हो चुका है। ये बिल्कुल ही ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। बिल्कुल मैं इसमें आखिर में थोड़े से धनिया के पत्ते डाल देता हूँ, ऊपर से काट के थोड़े से धनिया के पत्ते। बिल्कुल अच्छे तरीके से डाल दिया है और चलिए इसे ढक के करीबन 2 मिनट के लिए हम बना लेते हैं और उसके बाद करते हैं इसका बहुत बेहतरीन से एक प्लेट है। चलिए चेक कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट हो चुकी है और चेक कर लेते हैं कि ये कैसा बना है, कैसा गला है। ये बहुत ही अच्छी से महक, खुशबू बहुत ही बेहतरीन आ रही है और जो हमारा जो बैंगन था बिल्कुल अच्छी तरीके से पक चुका है अभी। और चलिए चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से, बिल्कुल परफेक्टली ये पक चुका है। और चलिए गैस को कर लेते हैं बंद अब इस स्टेज पे और चलिए करते हैं इसका बहुत खूबसूरत सा एक प्लेटिंग। बिल्कुल ही रेडी है भरवा बैगन, मसालेदार ग्रेवी के साथ पका हुआ। और मैंने बिल्कुल इसे प्लेटिंग कर लिया है। प्लेटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं और इसे आप चाहे रोटी के साथ, चाहे चावल के साथ, चाहे किसी भी चीज़ के साथ, चाहे नान हो जाए, चाहे डोसा हो जाए, किसी भी के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि यही है खजाना फ्लेवर्स ऑफ अंडमान का।